भेजया मैनू राम बुलावा भेजया, तो दिया कबीरा रो, जो सुख मिलया सत्संग में, ते वो बैकुंठ ना हो। संत मिलन को जाइए। हमारी प्रथाएं हैं सनातन धर्म की, मंदिर में आते हैं चप्पल उतार के आते हैं। उसके पीछे कई तथ्य हैं। कभी गलती से चप्पल भी डालकर आ जाओ ना तो गुनाह माफ़ किया जा सकता है। अगर उतार कर कुछ छोड़कर आना है ना बाहर, अपना अहंकार बाहर छोड़कर आना। अगर कुछ छोड़कर आना ना किसी संत के पास, तो अपना अहंकार छोड़कर आना। जब तक आपका अहंकार रहता है ना तो समर्पण नहीं रहता है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जितने जितने पग चलो, सौ सौ यज्ञ समान। मेरी बेटियां, बहनें, माताएं 1 मिनट के लिए मेरे साथ हरि नाम का संकीर्तन करेगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने एक चीज देखना, किसी भी चीज को उठाकर फेंकोगे ना, वो कहाँ आती है? नीचे आती है। लेकिन एक चीज हमेशा ऊपर जाती है। वो क्या चीज ऊपर जाती है? ये तो हमारी भावना है ना, लेकिन लॉजिकली जो सामने नजर आए उसकी बात कर रहे हैं हम। जो हजारों धर्म है पूरे ब्रह्मांड में, और सबकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सब में समान है। ज्योत सब में जगती है। कोई ज्योत जगाता है, कोई चरागी जगाता है, कोई कैंडल जगाता है, कोई बाती जगाता है। तो जो ज्योत है ना, जो अग्नि है, वो ऊपर जाती है। वो अग्नि किससे बिछड़ी हुई है? वो सूर्य से बिछड़ी हुई है। वो उससे मिलने का प्रयास करती है। ठीक, आप मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जितने भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, दोनों हाथ धीरे धीरे उठाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम कृष्ण कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम,
जय जय परम आनंदमयी आज का दिन। और ये क्यों कहा जाए कि आज का दिन अच्छा है? व्यर्थ की बातें नहीं कि आज शनिवार है। शनिवार तो हमारे जीवन में कम से कम 10,000 जा चुके हैं। आज का दिन क्यों अच्छा है? आप लोग बालाजी मंदिर में बैठकर मेरे पुत्र समान परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय जो व्यास पीठ पर विराजमान होता है वो साक्षात भगवान का रूप होता है। आप इनसे राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और अगर राम कथा, पता नहीं माता जी आपको है क्या? पंडित जी पहले इनकी डिमांड पूरी कर दो माता जी की। हमारा एक स्वभाव है, हम क्या करें, हम कहते हैं जब सत्संग हो रहा हो ना, सारी दुनिया भी प्रभु सुन रहा है ना, तो लुटती है लुट जाए, मेरा सत्संग ना चला जाए। मैं संगतों से कहता हूँ आप सब लोग तो विद्वान है ना, आपके पल्ले पड़ जाती है, हम क्या करें, हमारे को अभी तक अकल ही नहीं आई। सत्संग नहीं छूटना चाहिए। तो पहली बात, हमारे बालाजी मंदिर के महंत पवन शर्मा जी, इनके लिए जब मैं आ रहा था, मैं विचार कर रहा था कि पवन शर्मा जी को सुन लीजिए। और नवरात्रि रखते हो सारे? छठे दिन किसकी पूजा होती है? कात्यायनी माता की। वाह वाह, इस बच्चे के लिए तालियां हो जाओ, वेरी गुड। तो छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। हम लोग क्या करते हैं समझना जरा, हम लोग ना किसी मंदिर का चलिया रखते हैं, चलिया मंदिर का रखते हैं, और वो 40 दिन में अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो हम अपना खुदा भी बदल देते हैं, मंदिर भी बदल देते हैं, और देखने में आए लोग तो आजकल गुरु भी बदल देते हैं। कुत्ता जो दर दर फिरे दूर दूर करे ना कोई, कुत्ता जो दर दर फिरे दूर दूर करे सब कोई, और जब एक दर का हो जाए फिर दूर दूर करे ना कोई। पिता एक, या लिख लेना, पिता एक। बाप और बेटे का प्रॉपर्टी का केस चल रहा होता है, दोनों कोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने बाप का नाम बदल नहीं सकता। पिता एक, पति एक, गुरु एक। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, और मेरी जितनी हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड की आबादी है ना, मेरे उतने गुरु हैं, लेकिन मेरा सदगुरु सिर्फ श्री राजमाता जी है। एक है, गुरु एक, पिता एक, पति एक, और इष्ट भी एक होना चाहिए। आप मान लो आप हनुमान के, बालाजी के उपासक हैं, माता रानी को मत्था टेकिए, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। आजकल खाटू श्याम जी जाइए, लेकिन इष्ट हमारा एक होना चाहिए। और फिर सुन लो, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ग्रंथ भी एक होना चाहिए। 100 ग्रंथ पढ़। मैं जब युवा अवस्था में था, मेरे गुरु महाराज मेरे को इस आध्यात्मिक मार्ग पर छोड़कर जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने कहा था, बेटा बात सुन। मैंने कहा था हाँ जी। उन्होंने कहा था, जीवन जब भी शुरू करना ना, जीवन जब भी शुरू करना, रामचरितमानस से अपना जीवन शुरू करना, राम कथा से शुरू करना। हम पूरी धरती पर कितने देशों में, विदेश में कितने ग्रंथ पढ़कर सत्संग कर चुके हैं, लेकिन आधार, चाहे श्रीमद् भागवत करें, श्री शिव महापुराण करें, श्री देवी मत भागवत पुराण सुने या पढ़ें, लेकिन आधार हमारा रामचरित्र मानस होता है। मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन की कोई व्यथा हो,
आपके जीवन की कोई भी व्यथा हो वो राम कथा से सॉल्व हो जाएगी। जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ना मिले, एक अपने गुरु से और दूसरा राम कथा से मिल जाएगा आपको। राम कथा में राम कथा तेरी कथा है, राम कथा मेरी कथा है, राम कथा हर मनुष्य की कथा है। तो मैं जो बात कर रहा था ना कि कात्यायनी, मैं क्यों कर रहा था, मैंने दो मूर्तियां देखी। ब्रह्मलीन हमारे पिता श्री श्याम सुंदर, ब्रह्मलीन हमारे पिता श्री श्याम सुंदर जी महाराज, उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको शत शत नमन करते हैं। फिर उनके बाद आए ब्रह्मलीन, मेरा भाई था, लेकिन ये शरीर के रिश्ते हैं, यहां पर किसी ने ना कोई रहा है ना किसी ने रहना है। श्री ब्रह्मलीन हरि प्रकाश जी, हमारे मुंह पर पप्पू जी चढ़ा हुआ है। ब्रह्मलीन हरि प्रकाश जी, अभी मैंने बाहर संजीव से पूछा था, मैंने कहा जरा नाम बता, भूल जाता हूं, क्या करूं, एक सिर्फ राम ही राम याद है बस, और कोई याद ही नहीं रहता। सत्संग भी करने लगते हैं ना, कथा कर करके कथा करने भी छोड़ दी। क्यों? बस जिस रास्ते चले जाते हैं ना पागलों की तरह, उसी रास्ते पर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है आज तो प्रसंग कुछ और चल रहा था। तो उसके बाद हमारी तीसरी पीढ़ी, हमारे महंत बड़ा सरल। संत की पहचान क्या है? आप जरा ना बालाजी मंदिर से उठकर आज एक काम करना, जब ये पूर्णाहुति हो जाएगी, एक दो दिन लगाकर हरिद्वार में, वृंदावन में, दिल्ली के 10-20 आश्रमों में घूमना। जैसे तुम आकर पवन भैया से मिल लेते हो, गुरुजी से मिल लेते हो, जरा मेरे को किसी संत से मिलकर दिखाना आप जरा जाकर। लेकिन पता है क्या है दुख का विषय? क्या है ये दुख का विषय है? अगर आप ना समझो तो घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। ये तो पप्पू भैया, ये तो हमारा पवन है ना, कल तक तो हमारे पास खेल रहा था ना। और ये इसकी संत की पहचान ही क्या है? जब संत आपके घर में आए और आपको टेंशन हो जाए कि खाएंगे क्या, इनकी पूजा कैसे होगी, इनकी विदाई कैसे होगी, समझ लेना वो संत जो आपके घर आए, आपके घर में ऐसा लगे कोई बालक किलकारियां मार रहे हैं आपके घर में, ऐसा लगे आपके घर में जैसे आपके घर में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, आनंद आ गया है, आपका नाचने को दिल करे ना, समझना वही संत है। हमारा पवन, इनको मैं देखता रहता, इसको ना कहूं, व्यास गद्दी पर है, अगर इनको मैं दर्शन इनके करता रहता हूं ना फेसबुक, बड़ा आनंदित होता। पहली बात सरलता है, सहजता है, भाव है, कर्म है, ये सब कुछ। ये जो बच्चा, अब जो मैं वापस आ जाता हूं, क्योंकि यहीं बह जाऊंगा, फिर मैं वापस आ जाता हूं। मैं कह रहा था छठी कात्यायनी विख्याता, आप लोग 40 दिन कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, गौरीशंकर मंदिर, बालाजी मंदिर, श्याम बाबा मंदिर, 40 दिन का कहीं पर कोई भी आप नेम लेते हैं, और नेम लेने के बाद आपकी डिमांड पूरी नहीं होती। मेरे को तो कुछ भी ना मिला, ये तो हम ही कह रहे हैं, और बात वहां पर जा क्या रहा है, एक नारियल खर्च करो, गुरु भी ₹1.25 में नया मिल जाता है। मंदिर सारे के सारे खुले, दुकानें हैं, जिस मर्जी दुकान पर जाओ नया भगवान बना लो, भगवान तो सारे ऐसे खड़े, आ जाओ। लेकिन माय डियर, कात्यायनी को पढ़ो। पहले ऋषि कात्यायन हुए, कात्यायन के पुत्र कात्य हुए, कात्य के पुत्र कत्र हुए, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने तपस्या की, तो तीसरी चौथी पीढ़ी में जाकर मां भगवती ने उनको दर्शन दिए, जो मां कात्यायनी कहलाई। और इस दरबार की भी बात करूं, पहले हमारे ब्रह्मलीन श्याम सुंदर जी, ब्रह्मलीन हरि प्रकाश जी, और फिर परम पूजनीय हमारा पुत्र, हमारा बेटा, ये पवन जी।
मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, आपके लिए आपके गुरु भगवान, मेरा एक्सपीरियंस कहता है हमारे पप्पू में और हमारे पवन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पप्पू जी तो हम बोल रहे हो ना तो इतनी देर में कहते हैं महाराज जी ये बोलो, महाराज मैं क्या कहूं आपसे, हमारा भाई वो छोटा पहले चला गया, वो तो हमारा भाई, वो तो मिनट में रिवॉल्वर लगा के रखते थे स्वभाव था। संत तो संत ही है, पता नहीं उसके पीछे भी राज होगा कोई ना कोई इस समाज को। अब कहीं वो रिवॉल्वर लगा के रखते थे तो भगवान श्री रामचंद्र भी तो धनुष बाण, अगर हमारा पप्पू बुरा आदमी था तो फिर भगवान राम भी और श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्र रखते हैं, सबने कोई ना कोई शस्त्र। इससे सिद्ध होता है वो भगवान थे, वो देवी देवता थे, ये संत हैं। संत कुछ नहीं अपने पास रखते, जितने भी ये शास्त्र शस्त्र है ना ये देवी देवता अपने पास रखते हैं। हमारा पवन बड़ा सरल स्वभाव, भजन, और सबसे ज्यादा मेरे को खुशी मिलती है 21 नवंबर को हमने श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में एक संत सम्मेलन किया, वहां पर पवन जी को भी आमंत्रित किया। हमारा दिल करता है हम अपनी बागडोर बच्चों के हाथ में जाएं, दे के जाएं, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। पवन जी आए, पवन ने बहुत सुंदर भजन गाए। उसके बाद कम से कम मैं झूठ ना बोलूं 2 लोगों ने मेरे को ये कहा महाराज जी उन पवन जी को भी हमारे यहाँ पर आमंत्रित करवा दो। जब बाप को कोई पुत्र के आमंत्रण के लिए कह रहा हो ना तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। एक लड़कियां जागरण कर रही थी, एक लड़कियां जागरण कर रही थी, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपने तो आना है आना है, वो पवन जी को भी बुला दो। पवन जी अपने वो हमारा क्या कौन सा है हमारा जो मंदिर एक राजस्थान में विराट नगर में व्यस्त थे। फिर अभी ये आपके घर के बाहर एक जागरण था, वहां पर हम ज्योति प्रचंड करने के लिए आए हुए थे। तेरे को सब पता है जागरण होते ही कूड़ेदान में है, ये कहता है कूड़ेदान में। मैं आपको बता दूं ये सही कह रहा। किसी ने मेरे को पूछा, एक संत सम्मेलन में बैठे थे तो किसी ने मेरे को पूछा स्वामी जी जो संत होते हैं मरने के बाद कहां जाते हैं? मैं कहा पहले तुम बताओ। एक ने कहा स्वर्ग में जाते हैं, दूसरे ने कहा वैकुंठ में जाते हैं, तीसरे ने कहा उनको मुक्ति मिल जाती है। मैं कहा भाई मेरी नहीं गलेगी दाल यहाँ पर। कहते क्यों? मैं कहा मैं तो कहता हूँ संत मरने के बाद नरक में जाते हैं। कहते हैं महाराज सबकी आंखें जो संत भी बैठे थे ऐसे हो गए सारे के सारे, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा संत तो नरक में जाते हैं। कहते क्यों? अरे मैंने कहा भाई डॉक्टर की उपयोगिता कहाँ होती है? जहां पर मरीज हो। और संत की उपयोगिता कहाँ होती है? जहां पर कोई दुख दरिद्री हो। और जागरण की जरूरत कहाँ है? जहां पर कूड़ेदान हो। तूने सही कहा कि कूड़ेदान में तो उन्होंने भी मेरे से कहा महाराज जी आप एक फोन कर देना जरा पवन जी को, एक फोन कर देना, पवन जी भी वहां पर है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अब आगे बढ़ाओ अपने सत्संग को। ये तो बात हुई इस दरबार की महिमा। और दूसरी बात अभी अभी पवन जी एक चीज बोल रहे थे, भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत, भजन है अमृत शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना, ओ पीना, शाम सवेरे पीना, इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना, जीना, मस्ती में तू जीना। बात चल रही थी कहां पर? भजन है अमृत, भजन है अमृत रस का प्याला। और शाम सवेरे लोग कहते हैं ना, कभी लिखते हैं ना, किसी का नाम लिखते हैं ना प्रातः स्मरणीय, अपने गुरु के लिए लिखते हैं ना प्रातः स्मरणीय, तो मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को हजम नहीं होती बात।
मैं तो कहता हूं पल पल में स्मरणीय। सुबह तो सिमरण कर लिया जब उठे, और शाम को सारा दिन दुकान पर तेर मेर छल कपट करते रहे, नहीं चलेगी। पल पल स्मरणीय। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना। ये भजन क्या है? अमृत रस का प्याला। सिर्फ रस का प्याला नहीं, अमृत रस का प्याला। क्यों ये अमृत रस का प्याला इन्होंने क्यों कहा? आज देखो, पूरे विश्व की नजर है इस समय प्रयागराज पर। वहां पर क्या लगा हुआ है? कुंभ लगा हुआ है। लेकिन हमारे पवन शर्मा ने शादरे के अंदर ही कुंभ की स्थापना कर दी। ये कुंभ लगा असली। कल मेरे एक जगह इंटरव्यू था, रफ्तार न्यूज पर मेरा एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा स्वामी जी कुंभ की महिमा बताइए। मैंने कहा भाई मेरी अपनी बातें हैं। मैंने कहा शरीर को धोने से कुछ नहीं होगा। कुंभ का असली जो मतलब है ना, वहां पर दुनिया के सारे संत जाकर बैठते हैं और जाके स्नान चाहे कर लेना, लेकिन जिसने संतों के पास बैठ के अमृत रूपी सत्संग का रसास्वादन नहीं किया, उसके लिए कुंभ का कोई महत्व नहीं है। आपने पवन जी से राम कथा सुनी? पवन ने कभी वो भी की है, वो कौन सी होती है? श्रीमद् भागवत की कथा। हाँ जी, की है। सबसे पहला लेसन पहले दिन आता है एक बात का। सबसे पहले दिन एक लेसन आता है। पहले दिन आता है कि जैसे ही शुकदेव जी ने कथा शुरू की, राजा परीक्षित बैठे, उसी समय अमृत कलश लेकर देवी देवता आ गए। वो कहते हैं अमृत कलश हमारे से ले लो, लेकिन श्रीमद् भागवत का सत्संग रूपी ये जो रसामृत है ना, ये हमारे को दे दो। यानी वो जो देवी देवताओं के पास अमृत कलश है ना, उससे बढ़कर ये अमृत है। उन्होंने कहा ये ले लो, लेकिन कथा का ये रसामृत हमारे को दे दो। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि देवी देवताओं का जो कलश है ये हमारे से ले लो? क्यों कहा? क्योंकि देवी देवता तो बन गए, अमृत तो पी लिया, लेकिन भय समाप्त नहीं हुआ। उनके मन में ईर्ष्या समाप्त। आपने रामचरितमानस सुनी, राम कथा सुनी। जैसे ही नारद जी ने तप करना शुरू किया, नारद ने तप करना शुरू किया, टेंशन किसकी बढ़ गई? देवराज। लेकिन इसका मतलब देवता तो बन गए, उम्र तो लंबी हो गई, लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुई। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन मिलने लगा, उस समय कौन टेंशन में आया? सारे देवी देवता टेंशन में आ गए। अगर राम को राजपाट मिल गया तो हम क्या करेंगे? ये तो हमारे काम के लिए हुआ है। चलो सरस्वती को बुलाओ। सरस्वती ने बुद्धि खराब की। यानी देवी देवताओं के मन में भी ईर्ष्या, इनके मन में भी भय होता है, लेकिन जो सत्संग सुन लेता है ना, उसके मन में सारे भय समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनके वाणी पर एक बात आ जाता है रामचरितमानस का, होई है वही जो राखा को करी तरक बड़ा वही साका राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये सारे जीवन की व्यथा को समाप्त करती है जो पवन जी ने 7 दिन 8 दिन 9 दिन नवान पारायण किया। इसमें सबसे पहले इन बेटियों की टेंशन खत्म। बेटियां आके अक्सर पूछती हैं, लड़की की शादी करनी है स्वामी जी, लड़की की शादी करनी है, कुछ ऐसा करो लड़की को सुख मिले। मैंने कहा तुम आंख खोल के रिश्ता करो। राजा जनक विदेह राजा, वो अपनी बेटी को सुख नहीं दे सका। अगर बच्ची के भाग्य में सुख नहीं है तो आप दे नहीं सकते हैं। ये रामचरितमानस हमारे को सिखा रही है। लक्ष्मण मूर्छित पड़ गए। हम भागते हैं जल्दी जल्दी जाके किसी पंडित जी के पास कि पंडित जी को झाड़ा फूकी कर दो, लड़के की तबीयत खराब है। भगवान ने क्यों नहीं झाड़ा फूकी करवाई?
भगवान ने क्यों नहीं करवाई? भगवान ने क्या कहा? डॉक्टर को बुला के लाओ। ये कृपा करते हैं। डॉक्टर आर.बी. गुप्ता जी हमारे प्रसिद्ध, उन्होंने अपनी दुकान पर क्या लिखा हुआ है? आई ट्रीट ही केयर। मैं इलाज करता हूं, वो कृपा करता है। संत आप कई लोग होते हैं लाख डॉक्टरों के पास गए, उनका इलाज सही नहीं हो रहा, लेकिन जैसे गुरुदेव को आके मत्था टेकते हैं ना, वही इलाज दवाई काम करनी शुरू कर देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया, जाओ डॉक्टरों को बुला के लाओ। और यार डॉक्टर आके कह रहा है कि अगर ये सुबह तक, सूर्योदय तक दवाई नहीं आई तो ये लक्ष्मण बचेगा नहीं। तो भगवान तो कर सकते थे, आलतू जलालतू, वो तो कर सकते थे, उनके तो हाथ में, तो वो तो भगवान थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं हनुमान, जाके मेडिकल स्टोर पर जाओ, केमिस्ट के पास जाओ और जाकर दवाई का अरेंजमेंट करो। प्यारी साध संगत जी, दवाई भी तभी आपके ऊपर असर करती है जब गुरु की कृपा होती है। एक एक चीज में रामचरितमानस हमारे को ज्ञान देती है। राजा दशरथ अपने पुत्र को राजपाट नहीं दे पाए, और हम कौन होते हैं कि अपने पुत्र का जीवन सुरक्षित, कोई किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। आपने राम कथा सुनी और इस कुंभ में स्नान किया, बालाजी मंदिर में बैठकर बड़ा आनंद लिया। आप सबसे कहूं, अगर आपने रामायण सुनी है तो एक बात नोट कर लेना, आपको जब भी लगे ना कि मेरा जो हस्बैंड है वो राम जैसा होना चाहिए, कि रामचरितमानस सुनिए, यही तो दिल करता है ना, हमारे पति भी राम जैसे बने। तो पहले तुम खुद सीता बनने की तैयारी कर ले। अगर आपको लगे कि हमारा जो बेटा है वो राम जैसा हो, तो पहले कौशल्या बनने की तैयारी कर लेना। अगर आपको लगे हमारा भाई जो है ना वो राम जैसा हो, पहले भरत जैसे त्याग करने की तैयारी कर लेना। सिर्फ मैं लास्ट शब्द बोल रहा हूं, आप लोगों ने हवन पर भी बैठना है, आप लोगों ने फिर वो भजन करने के लिए, देखो इतने सुंदर सुंदर हमारे आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं। ये रामचरितमानस है। हम लोग जरा सी अगर जुकाम भी लग जाता है ना, हल्की आवाज कर दो इसकी थोड़ी सी, हाँ जी, अगर मान लो जरा सा आपको जुकाम भी लग जाता है ना, उसी टाइम घर में ढूंढते हो किसी को कि किसके ऊपर एलिगेशन लगाए, तूने रजाई सही नहीं दी थी, तूने खिड़की खुली छोड़ दी थी, तूने ठंड के समय मेरे को बाहर निकाल दिया था, मेरे को ठंड के समय कपड़े धोने पर लगा दिया था, मशीन मेरी खराब पड़ी हुई है। आपको सिर्फ जुकाम लग जाता है, रामचरितमानस से शिक्षा लीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला और क्या हो रहा है? कैकेयी क्या कह रही है? कैकेयी कहती है राम को वनवास मिला, किसके कारण मिला? मेरे कारण मिला। वो तो साफ नजर आ रहा है। राजा दशरथ क्या कह रहे हैं? कहते हैं राम एक बात सुन, मेरे घर में जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि आते हैं ना, वो आकर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं तेरा जो राम है ना ये लिखने वाला है, जो आदमी जैसे कर्म करता है ना ये उसका वैसा भाग्य लिखता है। लेकिन राम यहां पर तूने गलती कर दी, यहां पर तूने गलती कर दी। भगवान श्री रामचंद्र ऐसे पिता की तरफ देख रहे हैं, आंखें झुका के संकोच से चुप है। पिता ने क्या कहा? कहते बुरे कर्म तो मैंने किए थे, मैंने वचन दिया था, लेकिन भोगने तेरे को पड़ रहे हैं। कैकेयी ने कहा गलती मेरी वजह से राम वनवास में गए। राजा दशरथ क्या कहते हैं? मेरी वजह से राम वनवास में गए। और लक्ष्मण क्या कहते हैं? अब आपको तो पता है ये सब अपनी अपनी वजह से कह रहे होंगे, आप भी सारे कह दो बस। लक्ष्मण कहते हैं राम वनवास में क्यों गए? वो कहते हैं मेरी वजह से गए। लक्ष्मण की वजह से क्यों गए? जो बताएगा उसको इनाम दूंगा। ये देखो बर्फी पड़ी है मेरे पास। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण शेषनाग का अवतार हैं। और भगवान श्री रामचंद्र क्यों गए थे? शेषनाग के सिर के ऊपर क्या है? धरती है। और भगवान क्यों गए थे? धरती का बोझ समाप्त करने। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये इसलिए वनवास गए, मेरे सिर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया। भरत जी ने कहा ये मेरी परीक्षा लेने के लिए गए थे।
ये मेरी परीक्षा लेने की। सीता ने कहा मैं सेवा कर सकूं, यहां पर रहते ना तो जन जन इनकी सेवा करता, लेकिन ये मेरी सेवा के लिए। हर आदमी ने कहा मेरी वजह से। जिंदगी में जब ये सीख जाओगे ना, किसी पर भी दुख आए, सोचो अपने ऊपर दुख आए ना, सोचो इसका दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद हूं। और दूसरे को कभी जिंदगी में एलिगेशन मत देना। वाणी को विराम देता हूं। हम तो सुबह 5 बजे तक बोलते रहेंगे ना, जितने आनंद से आप सुन रहे हैं, हम नहीं सुना रहे हैं। हम तो ढोलकी हैं। वो देखो ढोलक पड़ी हुई है, देखो ये ढोलक पड़ी, एक ये ढोलक अब बज रही है, नहीं बज रही ना। अभी हमारा बेटा इसको बजाएगा, जरा बजाइए। अब ये बज रही है ना। ढोलक वैसे पड़ी हुई थी, नहीं बज रही थी, बजाने वाले ने बजाई तो हम भी ढोलक हैं। हम तो आके बैठ जाते हैं, बजाने वाला वो है, जो जो बजवाता है ना वो बजती चली जाती। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ब्रह्मलीन अपने पिता समान श्याम सुंदर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये प्रार्थना करनी व्यर्थ है, संकेत देता हूं। प्रार्थना उसको क्या करनी, जो सामने बैठा उसको कह दो ना कि तेरी सरलता बनी रहे, ऐसे ही रहना। भीड़ इकट्ठी हो ना हो, नोट इकट्ठे हो ना हो, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा सरल आदमी के पास बनी रहती है। जो जितना टिपिकल होता है ना, जो जितना चालाक होता है ना, वो इतना परेशान होता है। जो जितना भोला होता है ना, उसके पास बैठकर भी उसकी बुराई करते रहो, उसको पता ही क्या। अक्सर क्या कहते हैं भोले आदमी को, क्या कहते हैं, ये तो लल्ला है, इसको तो अकल ही। तेरे को बहुत अकल है, तूने क्या कर लिया? अगर तेरे तू बड़ा समझदार है, तूने क्या कर लिया? दुनिया की अकल में अकलमंदी के गुच्छे हैं। बोलो, दुनिया की अकल में हमारे को पागल रहने तो हम पागल ही अच्छे हैं। आपको साधुवाद, सबको आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। परम पिता परमेश्वर करे, जैसे मैं देखता रहता हूँ हमारे पवन जी दिन रात पता ही नहीं चलता ये आपसे भजन करवा रहे हैं या आप इनसे भजन करवा रहे हैं। पानी और चीनी एक हो चुके हैं, पता ही नहीं चलता पानी क्या है और चीनी क्या है। आप सब लोग इसी प्रकार से भजन करते रहिए। और एक दो प्यारे बोल दो बेटा, बोल दो, आ गया। जय जय श्री राम। आपकी आवाज बड़ी कम है। आप हमारी बेटियां हो, शक्ति हो, अन्नपूर्णा हो, शांति हो, लक्ष्मी हो, सब कुछ आप हो। वाणी भी तो आप हैं, और हर जीव के अंदर प्राणी भी तो आप ही हैं। लेकिन जबरदस्ती आप नहीं है, कुछ बोलोगे तब आप हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हमारा पवन अभी कह रहा था राधे 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 राधे। ये राधे भी क्या कह रही है? राधे भी क्या कह रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राधे? राधे का मतलब है राह दे, वहां तक पहुंचने की राह दे, हे राधे। क्योंकि कहा जाता है ना, राधे के बिना श्याम, जब तक राह ही नहीं पहचानोगे ना, राह। जय जय श्री राह, जय जय श्री। अब कौन सा भजन बोलूं संजीव, तू बता दे। करो बांसुरी पवन रोज ना करया करो, के लड़कियों को के सानू करो मार। बेस बंद कर दो, शार्प पवन- कर दो, हल्का सा इफेक्ट डाल दो। पवन कभी नहीं, ये महानता है। मैं देख रहा था, मैं जब से यहाँ पर आकर बैठा ना, मैं देख रहा था बहुत टफ है। मैंने सब काम किए हुए हैं, लेकिन याद रखना, जो जितना आग में पड़ेगा वो सोना उतना ही चमकदार। यहाँ पर पवन जी बैठकर कथा भी कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं एक चुन्नी दे, एक हार लेकर आ, ऊपर हवन की तैयारी करो, म्यूजिक ये वाला बजाओ,
ढोलक वाला ये करो वो करो, तू खड़ा होके वहां चल, तू उठ के यहाँ आ। यहाँ पर ये जीवन का सूत्र है, अगर समझ लो तो, अगर अकल हो ना तो यहाँ पर सारे संसार के काम रहे और यहाँ पर परमात्मा रहे तो बेड़ा पार। यहाँ पर हरि रहना चाहिए और यहाँ पर दुनिया रहनी चाहिए। दुनिया यहाँ से यहाँ ना आए और यहाँ से हरि यहाँ पर सोचे सबके अंदर मैं जिथे जिथे देखा तेरा नूर देखा। हाँ जी, एक बजा श्याम रोज ना बजाया करो। राम जी आप उधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हाँ जी स्वामी जी, बजाया करो बंसरी, श्यामा रोज ना बजाया करो बंसरी, सानू करो मार पैंदी है, सानू करो मार पैंदी है, सुन लो श्याम जी। श्यामा रोज ना बजाया करो बांसुरी, श्यामा रोज ना बजाया करो बांसुरी, सानू करो मार पैंदी है, ओए सानू करो मार पैंदी है, सुन लो श्याम जी। राधे मोहे जमुना के पार मिलना, ओए राधे मोहे जमुना के पार मिलना, ए पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना। राधे ओ राधे मोहे जमुना के पार मिलना, राधे मोहे जमुना के पार मिलना, ए पार मिलना। कहो ए पार मिलना मेरी सरकार मिलना, ओ पार मिलना मेरी सरकार मिलना, राधे मोहे जमुना पार मिलना, राधे मोहे जमुना के पार मिलना। श्यामा रोज ना बजाया करो बांसुरी, ओ श्यामा रोज ना बजाया करो बांसुरी, के सानू करो जय हो, सानू करो जय हो, के सानू करो मार पैंदी है, के सानू करो मार पैंदी है, सुन लो श्याम जी। तेरी बंसरी नु पंज सत मोरिया, ओए तेरी बांसुरी नू पंज सत मोरिया, शाम काला ते सखियां गोरिया, ओए शाम काला ते सखियां गोरिया, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैण दे, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैण दे, मटकिया पर लैण दे, मटकिया पर लैण दे, ओ मटकिया पर लैण दे, मटकिया पर लैण दे, तेरी यमुना ते मुक नहीं जानी। राधे तेरी यमुना ते मुक नहीं जानी, मटकिया पर लैण दे, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैण दे, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैण दे। घरों में आई शमा पानी दे बहाने, घरों में आई शमा पानी दे बहाने, 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 अगो दिथे तेरे नैन मस्ताने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, मैं तो हो गई आ दीवानी। मैं तो हो गई आ दीवानी, मटकिया कर लैण दे, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैण दे। शामा होली खेडण आईया तेरिया सालियां ने, शम्मा होली खेडण आईया तेरिया सालियां ने, तेरिया सालियां ने कर्मा वालियां ने, तेरिया सालियां ने
कालियां ने, अदियां गोरियां ने, अदियां कालियां ने, अदियां गोरियां ने तेरियां कालियां ने। श्यामा श्यामा हे, श्यामा हे, श्यामा होली के डराया तेरिया सालियां ने, श्यामा होली खेडन आईया तेरियां सालियां ने। तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह, तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह, तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह, तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह। हे श्यामा 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 होली के डराया सालियां ने, श्यामा होली खेडन आईया तेरियां सालियां ने। श्यामा वेखी तेरी मां, ओ श्यामा वेखी तेरी मां, मक्खन देंदी सी लुका, ओ मक्खन देंदी सारा लुका, मक्खन देंदी सी लुका, ओ मक्खन देंदी सी लुका। ओ तेरी ओए तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह, तेरी ओए 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 साडी वाह वाह वाह। ओ श्यामा 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 होली डराया तेरी सालियां ने, श्यामा होली खेडन आईया तेरियां सालियां ने। जादूगर सैया जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, छोड़ो मोरी भैया, जादूगर सैया जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, छोड़ो मोरी भैया। हो गई आधी रात अब कर जाने दे, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। ताली होली रे रसिया होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया। जितनी बेटियां हैं, जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, ये सारे बोलेंगे होली रे रसिया। आज भी रज में आपकी आवाज कम है, ये डांटता नहीं है ना आपको। हमारे जैसा बाबा मिला होता ना सब ठीक कर देते हैं। हमारा पवन आपको डांटता नहीं। आज भी रज में मिलके, आज भी रज में होली रे रसिया बंजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे कोई कारी है, कोई कारी कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, कोई कारी कोई होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है, ये भक्तों की टोली है, रंग की होली है, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है, ये मस्तों की टोली है, रंग बिरंगी होली है, मीठी इनकी बोली है, रंग बिरंगी होली है, सूरत इनकी भोली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है, होली 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 का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे, होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे, होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे, होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। होली का होली का होली का होली का आया है राधे राधे, होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी बेटियों हाथ ऊंचे कीजिए, जय जय श्री श्री राधे श्याम। आप बोलिए, आप बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान,
ब्रह्मलीन महंत श्री श्याम सुंदर जी महाराज की, ब्रह्मलीन महंत श्री हरि प्रकाश जी महाराज की, इन भक्तों की जयकारा शेरा वाली दा। पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज की जरा तालियां बजा दे दोनों।